गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माई सेल्फ गिरीश सोकानी। दोस्तों आज एक जबरदस्त शॉर्ट स्वीट और सिंपल स्टोरी आप सबके लिए लेके आया हूं। दोस्तों भले ही ये स्टोरी शॉर्ट हो, बट इसमें से जो लेसन्स आपको मिलने वाले ना, ये काफी इंपॉर्टेंट और वैल्यूएबल है। और इस स्टोरी का मेन कैरेक्टर है एक चूहा। तो दोस्तों एक दिन एक इंसान ने एक जार ली और उस जार को पूरे ग्रेन से भर दिया। इस जार को तो ग्रेन से भर दिया, बट इस इंसान ने उस जार में रख दिया एक चूहे को। अब ये चूहा जब उस ग्रेन्स के ऊपर बैठा ना, तो वो काफी खुश हो गया। उसे लगने लगा कि अभी मेरी लाइफ सेट है, इतना सारा खाना जो मुझे मिल गया, अब तो मुझे खाना ढूंढने की कुछ जरूरत ही नहीं है। इतना खाना सफिशिएंट है मुझे एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए। ये चूहा आराम से वो ग्रेन्स खाने लगा। रोज वो थोड़े थोड़े ग्रेन्स खाने लगता था, बट वक्त के साथ दोस्तों ये ग्रेन्स की क्वांटिटी नीचे नीचे जाने लगी। बट इस चूहे को अब तक यह समझ में नहीं आ रहा था कि जैसे जैसे ये ग्रेन्स की क्वांटिटी नीचे नीचे जाएगी ना, उसी तरह से वो भी इस जार में फंसते जाएगा। उसे ये ट्रैप नजर ही नहीं आ रहा था। उसे तो बस ये मजा आ रहा था कि मुझे काफी सारा खाना मिल गया है खाने के लिए, और इतना बहुत कुछ हो गया मुझे एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए। बट दोस्तों आखिर वो वक्त आ गया, आखिर एक ऐसी स्टेज आ ही गई जहां पे ग्रेन्स की क्वांटिटी काफी कम हो गई। ग्रेन्स की क्वांटिटी तो कम हो गई, बट ये चूहा भी आके एक जार में एक मिडिल स्टेज पे जाके अटक गया। अब ये चूहा इस स्टेज में फंस गया था जहां पे वो चाहकर भी इस जार में से बाहर नहीं निकल पाता था। वो काफी जंप कर रहा था, ट्राई कर रहा था, बट अब भी वो बाहर नहीं निकल पा रहा था। एक वक्त ऐसा आ गया जहां पे उसकी डिपेंडेंसी दूसरों के ऊपर काफी बढ़ गई। अब अगर उसे सर्वाइव भी करना था ना, तो ही हैज टू डिपेंड ऑन समवन कि कोई आके उस जार में ग्रेन्स डाले। एंड अब वो अपना फ्रीडम तो लूज कर चुका था, वो अपने चॉइस के ग्रेन्स भी नहीं खा सकता था। कोई आएगा जार में, कोई भी क्वालिटी का ग्रेन्स डाल के जाएगा, उसे वो खाना पड़ेगा, बिकॉज अब सर्वाइवल का क्वेश्चन आ गया था। और चाहकर भी वो इस ट्रैप में से नहीं निकल पाता था, क्योंकि ग्रेन्स ही बचे नहीं थे। और जब ग्रेन्स ही नहीं है तो वो एकदम बॉटम लेवल तक पहुंच गया था। स्किल्स अपने यूज करने अभी छोड़ दिए थे, तो वो कोशिश भी अब नहीं कर रहा था कि कैसे मैं इस जार के बाहर आऊं। बुरी तरह से वो इस ट्रैप में फंस गया। और ट्रैप क्या था? एक तो वक्त इतना सारा ग्रेन्स मिल गया, उसमें वो चूहा खुश हो गया, उसमें वो कंफर्टेबल हो गया, उसमें अपने स्किल्स खो बैठा और डिपेंडेंट हो गया किसी और पे, कि कोई और आएगा, मुझे बचाएगा, मुझे खाना देगा। दोस्तों इसी तरह तो हमारे लाइफ में भी होता है। सो स्टोरी में से हम 4 इंपॉर्टेंट लेसन सीख रहे हैं, और ये 4 इंपॉर्टेंट लेसन है। शॉर्ट टर्म प्लेजर्स लीड टू लॉन्ग टर्म ट्रैप्स। दोस्तों काफी बार ना हम इंसानों के लाइफ में भी ऐसे होता है। कुछ बच्चों का जन्म होता है रिच फैमिली में, एंड दे टेक ग्रांटेड कि ये पैसा ना हमारे पास ऐसे ही रहेगा। ये बच्चे सोचते ही नहीं है कि ऐसा भी वक्त आ सकता है जहां पे शायद हमारे पेरेंट्स को कुछ डिफिकल्टीज आ सकती है। दे स्टार्ट टेकिंग अनड्यू एडवांटेज ऑफ द मनी which their parents have earned after the hard work। बट दोस्तों हमने कोविड में तो देख ही लिया है कि कितने सारे स्टेबल फैमिली, स्टेबल जॉब वाले जो लोग थे, उनकी लाइफ भी काफी डिफिकल्ट हो गई। अगर ऐसा वक्त आ जाता है ना, तो जो लोगों को आदत पड़ गई है पेरेंट्स के पैसे के ऊपर डिपेंड करने पे, उन्हें डिफिकल्ट सिचुएशन आ जाती है। दोस्तों काफी बार अगर आप देखोगे कि जो आज के यूथ है वो शॉर्ट टर्म प्लेजर किस में देखते हैं? टूवर्ड्स द बैड हैबिट्स, दैट इज स्मोकिंग, दैट इज ड्रिंकिंग। बड़ा दुख होता है देखकर कि जब लॉकडाउन में शराब की दुकानें खोली गई थी ना, तो काफी सारी रश दिखाई दी थी इन स्टोर्स के बाहर। वेयर आर द यूथ्स ऑफ आवर कंट्री हेडिंग टूवर्ड्स? शॉर्ट टर्म प्लेजर तो मिल जाता है स्मोकिंग से, शॉर्ट टर्म प्लेजर तो मिल जाता है अल्कोहल से, बट क्या हम इसके लॉन्ग टर्म इंप्लीकेशंस देखते हैं? आर वी टेकिंग इनटू द कंसिडरेशन कि हम हमारे लाइफ को रिस्क पे लगा रहे? ओरल कैंसर हो सकता है, लिवर सिरोसिस हो सकता है, पता नहीं क्या क्या बड़ी बीमारी हो सकती है, बट फोकस कहां जा रहा है? शॉर्ट टर्म प्लेजर्स पे। अब कॉलेजेस के यूथ्स की बात ले लो, अगर आप स्मोक नहीं करते हो, अगर आप ड्रिंक नहीं करते हो, तो दे डोंट कंसिडर यू पार्ट ऑफ दैट ग्रुप। उनके नजर से आप कूल नहीं हो। और इसी पीयर प्रेशर की वजह से काफी लोग स्मोक करने लगते, अल्कोहल पीने लगते, बिकॉज दे वॉन्ट टू बी पार्ट ऑफ दैट ग्रुप, ताकि उनके पीयर्स अपने ग्रुप में शामिल कर ले। बट जस्ट रिमेंबर, short term pleasures will lead you to the long term traps. And second lesson is, if you are getting things very easy and if you are getting comfortable in that,
यू आर फॉलिंग इनटू द ट्रैप ऑफ डिपेंडेंसी। दोस्तों एक इंपॉर्टेंट लेसन तो हमेशा लाइफ में ये याद रखिएगा कि आपको कभी भी किसी पे ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, बी इट इंडिविजुअल और बी इट नॉन लिविंग थिंग्स। दोस्तों अगर आपका कोई इंपॉर्टेंट इंटरव्यू है और काफी आप डिपेंडेंट हो हमारे सिस्टम के ऊपर, दैट इज रेलवे, बट आपकी इंटरव्यू के दिन अगर रेलवे का प्रॉब्लम हो गया तो हाई चांसेस है आप शायद इंटरव्यू तक पहुंच भी नहीं पाओगे। अगर आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट होते हो दैट मीन्स यू आर मेकिंग योरसेल्फ हैंडीकैप। अगर आप किसी इंसान के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हो कि ही विल हेल्प यू इन द वर्क, बट क्या पता उसी वक्त अगर उस इंसान की तबीयत ठीक नहीं रही, उसी वक्त अगर उस इंसान ने आपको धोखा दे दिया, तो काफी बार आप वर्क रिलेटेड कहीं काम पे जा रहे होगे एंड आपने अगर ऐसा सोचा कि मैं प्रेजेंटेशन में मेरे दोस्त का या कलीग का लैपटॉप यूज कर लूंगा और उस कलीग ने लैपटॉप ही लाना भूल गया तो। सो लाइफ में इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको इंडिपेंडेंट होना काफी जरूरी है। अगर आप डिपेंडेंट हो रहे हो दैट मीन्स यू आर लूजिंग योर फ्रीडम, एट द सेम टाइम यू आर मेकिंग योरसेल्फ हैंडीकैप। उस चूहे की हमने हालत देखी, वो डिपेंडेंट हो गया कि कोई आके उस जार में ग्रेन डालेगा तब उस ग्रेन की हाइट ऊपर आएगी, तब जाके वो चूहा जार से बाहर निकल सकता है। उसी तरह हालत आपकी भी हो सकती है अगर आप किसी और के ऊपर डिपेंडेंट रहोगे तो। थर्ड लेसन इज फ्रीडम डज नॉट कम इजी बट इट कैन बी लॉस्ट वेरी इजीली। दोस्तों हमने देखा कि हमारे देश को भी आजाद होने में काफी सारे साल लग गए, बट दोस्तों फ्रीडम आपके हाथ से कभी भी जा सकता है। आपने खुद भी अपने लाइफ में काफी बार एक्सपीरियंस किया होगा कि आपको शायद फाइनेंशियल फ्रीडम मिलने में काफी सारे साल लग गए होंगे, बट अगर कोविड जैसी सिचुएशन आ गई ना तो आपका जो फाइनेंशियल फ्रीडम आपने अचीव किया है या अनस्टेबल होने में कुछ भी टाइम नहीं लगेगा। सो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज दोस्तों डू नॉट गेट कंफर्टेबल, क्योंकि आपका फ्रीडम कभी भी आपके हाथ से चला जा सकता है। अच्छे अच्छे लोगों की कुर्सियां चली जा सकती है, तो हम तो इंसान है। वी नीड टू वर्क, वी नीड टू पुल इन एफर्ट्स एंड वी नीड टू बिकम इंडिपेंडेंट। दोस्तों फाइनल जो लेसन है वो है इफ यू डोंट यूज योर स्किल्स यू लूज मोर देन योर स्किल्स। काफी बार दोस्तों हर एक इंसान के पास ना कुछ एक इंपॉर्टेंट स्किल जरूर होती है। किसी के पास कम्युनिकेशन स्किल्स होती है, किसी के पास सिंगिंग रिलेटेड होते हैं, किसी के पास म्यूजिक रिलेटेड होते हैं, या किसी के पास अपने वर्क रिलेटेड इंपॉर्टेंट स्किल्स होते हैं। अगर आप अपने स्किल्स को पॉलिश नहीं करोगे, अगर आप अपने स्किल्स को यूज नहीं करोगे, तो दोस्तों काफी कुछ होगा जो आप खो जाओगे। आपके पास कम्युनिकेशन स्किल्स है बट आप उसका यूज ही नहीं कर रहे हो, तो क्या काम में वो स्किल आएगी आपके। बट अगर उस स्किल का आप अच्छे से यूज कर रहे हो तो वही स्किल दोस्तों आपको काफी आगे लेके जा सकती है। So it's very important, no matter at what age you are, no matter in what situation you are, it's very important to identify one important skill which you possess, and more than important is you need to use that skill on a consistent basis. काफी इंपॉर्टेंट होता है इन स्किल्स को शार्पन करना और यूज करना। अगर आप यूज करना छोड़ दोगे तो वक्त नहीं लगेगा कि जब आप भूल जाओगे कि क्या स्किल्स आपके पास थी, क्या आपकी स्ट्रेंथ थी। सो दोस्तों आशा करता हूं ये 4 इंपॉर्टेंट वैल्यूएबल लेसंस इस शॉर्ट स्टोरी में से आप सबको मिले होंगे। और अगर वीडियो दिल से पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। डू लाइक, शेयर, कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। टिल देन बी सेफ, बी हेल्दी, टेक केयर एंड बाय बाय।